हम लोग अपनी आने वाली संतान को या जो युवा पीढ़ी है उसके लिए क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाना पसंद करते, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना पसंद करते, लेकिन उन्हें हिंदू स्कूल में पढ़ाना पसंद नहीं करते। क्यों नहीं पढ़ाना चाहते? और उसी का कारण है कि हमारे बालकों को तो छोड़ो, हमको भी अभी हिंदू धर्म की परिभाषा, हिंदू धर्म के बारे में नहीं जानकारी। आप लोग किसी भी धर्म से पूछिए, वो अपने धर्म के बारे में पूरी विशेषण से बता देंगे, लेकिन अगर हिंदू धर्म के किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि हमारे हिंदू धर्म के उपवेदों के नाम बताओ, नहीं पता होता। हमारे 6 शास्त्रों के नाम बताइए, उनको नहीं पता। अरे 6 शास्त्र, 18 पुराण, 4 वेद, ये तो बहुत बड़ी बात। अगर यही पूछ लिया जाए कि हिंदू धर्म के 16 संस्कार कौन से, आप इतने लोग यहां बैठे हैं, वयोवृद्ध से लेकर युवा पीढ़ी तक, बालक तक, मैं सबसे पूछना चाहता हूं, यहां किसी को पता है 16 संस्कार हिंदू धर्म के? अगर किसी को पता है तो वो मेरे से अभी नाम ले जाए और खड़े होकर 16 संस्कार बताए। आप सोचिए, केवल इतना पता है लोगों को कि नामकरण संस्कार होता है और लास्ट में अंत्येष्टि संस्कार और विवाह संस्कार, ये 3 संस्कार तो पता होंगे, लेकिन 16 संस्कार नहीं पता। ये हमारी विडंबना, क्योंकि हम अपने बच्चों को क्रिश्चियन स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, अन्य धर्मों के स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, और हमारे स्कूलों की भी विडंबना, हमें वहां पर अनेक इतिहास पढ़ाए जाते हैं, अनेक धर्मों के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन हमारे धर्म के इतिहास के बारे में नहीं जानकारी दी जा रही, हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में नहीं जानकारी दी जा रही। यह विडंबना है। तो जागने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, और हमें अपने हिंदू धर्म को पकड़ने की आवश्यकता है। अभी आकाश भैया कह रहे थे कि लव जिहाद चल रहा है। क्यों चल रहा है? उसका कारण कौन है? उसका कारण हम ही लोग हैं, क्योंकि हम अपनी संतान को संपत्ति देना जानते हैं, उदर भरने की व्यवस्था बताना जानते हैं, पेट भरने की व्यवस्था बताना जानते हैं जन्म से, लेकिन उन्हें संस्कार नहीं दे पाते, उन्हें भारतीय संस्कृति को नहीं समझा पाते, उन्हें हिंदू धर्म की संस्कृति को नहीं बता पाते, उन्हें सनातन होने की बात नहीं बता पाते, उन्हें राष्ट्र प्रेम नहीं बताते, उन्हें मातृभूमि का प्रेम नहीं समझाते। ये हमारी विडंबना है। तो मैं यहां से कहना चाहूंगा कि अपनी संतान को संपत्ति नहीं दे सकते हो, मत देना, लेकिन संस्कार जरूर दे करके जाना। उन्हें भारतीय संस्कार, हिंदू रीति रिवाज को जरूर समझा करके जाना। अगर उन्हें हिंदू रीति रिवाज आती होगी, धर्म की बात आती होगी, सनातन की बात आती होगी, तो आपकी बालिकाएं, आपकी बेटियां कभी लव जिहाद के चक्कर में फंस नहीं सकती। ये चीज उनको बताने की है। ज्ञान देना है तो ये दीजिए। आज हम जातियों में बट गए, लोगों को यही नहीं पता, अभी पढ़ाई नहीं ग्रंथ उठा करके कि जाति किसे कहते हैं, किसी को नहीं पता। बड़े बड़े विद्वान, विज्ञ, महापुरुष भी जाति जाति बात करते हैं। कोई कहता है मैं ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र, मैं वैश्य जाति से हूं, मैं ब्राह्मण जाति से हूं, मैं क्षत्रिय जाति से हूं, लेकिन कोई नहीं कहता कि मैं हिंदू जाति से हूं। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं जाति किसे कहते हैं। आप केनोपनिषद उठा करके पढ़ लेना, उसके 14वें सर्ग में 24वें मंत्र में स्पष्ट कर दिया कि जाति क्या है। आपके यहाँ बेटियों के विवाह होते हैं, आप पंडित जी से निकलवाते हैं पंचांग में, उसमें आपने देखा होगा कि हम लोग वर्ण मिलवाते हैं। अरे भैया, ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जाति नहीं, ये वर्ण है। ब्राह्मण वर्ण की कन्या हो, क्षत्रिय वर्ण का पुरुष हो,
हम वर्ण भेद देखते हैं शादियों में। तो अगर ये वर्ण है तो जाति कौन सी है? हमारे शास्त्रों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य के लिए वर्ण की उपमा दी गई है, जाति की उपमा नहीं दी गई है। लेकिन हमें कुछ विधर्मी आकर के हमारे ही धर्म ग्रंथों को उल्टा पाठ पढ़ाने लगे, क्योंकि उनकी नियुक्ति हमारे हिंदू धर्म के स्कूलों में होने लगी। इसलिए उन्होंने उन वर्णों को जाति में बदल दिया और हम लोग आपस में जाति में बट गए। जाति किसे कहते हैं? जाति होती है मानव जाति, जाति होती है गंधर्व जाति, जाति होती है राक्षस जाति, जाति होती है निश्चर जाति। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये जाति नहीं, ये तो वर्ण है और ये चारों एक हैं। आपने वेदांत में, दर्शन में देखा होगा, जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सब शूद्र होते हैं, कर्म से जाना जाता है व्यक्ति। लेकिन हम बट गए, आपस में तलवारें खींच ली, आपस में विद्रोह पैदा कर लिए और उसी का विधर्मी लोग फायदा उठाने लगे। याद करो उन बलिदानियों को जिन्होंने बलिदान देकर के इस भूमि को आजाद कराया था। भूल गए वो तारीख? अरे तारीख गवाही देगी उस लाल हकीकत की, खनखनाहट तलवारों से रणदौर बनाया था, ठोक कर नाखून से इस गुलाम धरा को हमने बलिदानों की बुनियादों पर हिंदुस्तान बनाया था। कैसे कैसे युवा हमारे वीर भगत सिंह, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, वीर सावरकर इस बलिदान, इस भूमि पर बलिदान हो गए, नौछावर हो गए। उनकी आयु आपने